बहुत कम ऐसे पत्रकार होते हैं जिनकी पत्रकारिता कभी पॉलिटिक्स से प्रभावित नहीं होती, बल्कि उनकी पत्रकारिता में इतनी शक्ति होती है कि उनकी पत्रकारिता से पॉलिटिक्स से प्रभावित होना पड़ता है। ऐसे ही एक महान पत्रकार थे रोहित सरदाना जी। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसे ही एक महान पत्रकार की आपके अपने एपिसोड 9 पर। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, 30 अप्रैल 2021 का वो दिन जिस दिन देश ने अपने एक महान और निष्पक्ष पत्रकार को खो दिया। रोहित सरदाना जी का निधन हार्ट फेलियर के कारण हुआ या कोरोना के कारण, ये बात फिर भी बहस का मसला है। पर एक बात से बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता कि उनका अगर कोई एक नाम कहने को कहा जाए तो वो होगा बड़े दिल वाला। और इसके पीछे हम आपको एक नहीं बल्कि 3 वजह देने वाले हैं। पहली वजह है उनका मददगार स्वभाव। रोहित सरदाना जी एक हफ्ते पहले अपने घर में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद से उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था, पर हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट के माध्यम से लोगों तक मदद पहुंचाने की हर मुमकिन प्रयास किया। किसी को ऑक्सीजन चाहिए, रेमडेसिविर चाहिए, जैसी बेड्स चाहिए, ऐसी जरूरी सुविधाओं के लिए उन्होंने लगातार ट्वीट्स किए। भले ही वो प्रयागराज हो या दिल्ली, हर जगह उन्होंने मदद के लिए ट्वीट्स किए। उनका आखिरी ट्वीट भी किसी की मदद के लिए ही था। ऐसे समय में जब पूरा देश डरा हुआ है, अगर आप खुद कोविड पॉजिटिव हैं पर फिर भी दूसरों के बारे में सोचना, ये बहुत ही महान बात है। रीजन नंबर 2 है उनका बेखौफ, निडर, बिंदास पत्रकारिता। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, उनका शो, अब भले ही वो सी न्यूज का घंटी बजा हो या आज तक का दंगल, दोनों ही शो में आकर झूठ बोलना उतना ही मुश्किल है जितना आजकल पंजाबी सॉन्ग में फेमिनिज्म बोलना। वहाँ रैलियां नहीं निकाल रहे थे कलकत्ता में जाके साइकिल पर, आप चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे, आप फोटो खिंचा रहे थे वहाँ पर। अगर इतने बड़े आप थे तो आप बोलते वहां से कि नहीं हम करेंगे नहीं प्रचार किसी के लिए, हम नहीं आएंगे चुनाव मैदान में क्योंकि कोविड फैला है। आप खुद भी वही कर रहे थे, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, आप खुद वही कर रहे थे। सबकी वही स्थिति है। इस हमाम में सारे नंगे और आप लोगों को शर्म नहीं आती, नंगे होने के बावजूद आप चिल्लाते हैं टीवी पर बैठकर दूसरे पर। वो सवाल पूछते थे पक्ष से भी विपक्ष से, वो बिना सवाल का जवाब दिए मानते भी नहीं थे। उनके शो में उन्होंने हमेशा जनता की बात रखी। वो सवाल पूछे तो एक आम आदमी हमेशा बड़े इंसान नेता से पूछना चाहता है उन पार्टियों से जिससे उसने वोट दिया या उन पार्टियों से जो उन्हें चला रहे हैं। और उनकी यही निडर बात उन्हें हरियाणा के कुरुक्षेत्र से न्यूज जगत की ऊंचाइयों तक ले गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा तीसरा रीजन वो है उनका मिलनसार स्वभाव। पिछले साल के टीआरपी घोटाले के बाद से ही हम देख रहे थे कि न्यूज चैनल्स के आपस में कुछ बात नहीं बन रही है, पर रोहित जी के अचानक चले जाने से जी न्यूज से लेकर रिपब्लिक टीवी तक हर जगह शो की लहर दिखाई दी। वो भले ही शो में कितने भी घुमावदार टेढ़े सवाल पूछते हैं, पर उनके चले जाने से प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष तक सब दुखी दिखाई दिए। ये इस बात के सबूत है कि वो कितने अच्छे और साफ दिल के इंसान थे। और आमतौर पर हमें दुख की लहर किसी फिल्म स्टार राजनेता के चले जाने पर दिखाई देती है। एक पत्रकार के लिए इतना प्यार देश के लिए बहुत आम बात है, और यही हमारे वीडियो का मकसद भी है। पत्रकार तो हमारे साथ हमेशा से थे, भले वो चुनाव हो या फिर प्राकृतिक आपदा, वो हमेशा हमारे साथ थे और हमारे लिए थे। मुश्किल से मुश्किल समय में उन्होंने देश का साथ दिया, देश की जनता की बात सरकार को तक पहुंचाई। इस कोरोना काल में भी जब हम सब घर में तो हमारे पत्रकार सड़कों पर उन दुखी लोगों के पास गए जो हॉस्पिटल के सामने बैठकर बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। उन्होंने उनकी बात प्रशासन तक पहुंचाई, उनकी बात सरकार तक पहुंचाई। इसीलिए वो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। तो अगली बार अगर आप किसी पत्रकार से मिले तो आप उसे उतने ही सम्मान की नजर से देखिएगा जितने आप किसी डॉक्टर और किसी किसान को देखते हैं। वो भी हमारे वॉरियर्स। तो अगर आप भी उनके सम्मान करते हैं तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए जय पत्रकार। और ये बात याद रखिएगा कि हम अक्सर उनका सम्मान करना भूल जाते हैं, क्योंकि दूसरों का सम्मान भी हमें वही बताते हैं, वो कई बार खो से जाते हैं। तो अगली बार आप जब अपने फेवरेट फिल्म स्टार के बारे में बताएं तो फेवरेट पत्रकार के बारे में बोलना भूलिएगा मत।